अगर हमें आज के भारत को समझना है तो एक बार ठीक से हमें संविधान ज़रूर समझना चाहिए, क्योंकि अगर हम ये नहीं जानते तो भारत की हकीकत कभी नहीं समझ पाएंगे। भारत की व्यवस्था, भारत की राजनीति, प्रशासन और बाकी जितनी भी चीज़ें हमारे देश में हैं, वो सारी चीज़ें भारत का संविधान तय करता है। ये भारत की आत्मा है और अगर ये मर जाएगी तो भारत एक मृत शरीर के रूप में हमारे सामने होगा। और जो मृत होता है उसके माने क्या होता है आप अच्छी तरह समझते हैं, यानी निष्क्रिय होता है, के माने कुछ नहीं होता है। अगर संविधान है तो देश देश है। अगर संविधान के मुताबिक सारी चीज़ों को रेगुलेट किया जाता है, संचालन किया जाता है, तो देश हमारा देश है। और अगर नहीं किया जाता है तो आप उसे जंगल कह सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इन दिनों राहुल गांधी दिल्ली की सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने महादेवपुरा जो एक कर्नाटक का निर्वाचन क्षेत्र है, उस निर्वाचन क्षेत्र का की पूरी जांच की 6 महीने, उससे ज़्यादा वक्त लगा उनको। और उसके बाद उन्होंने वहाँ के जितने इलेक्टोरल लिस्ट है, वोटर लिस्ट है, उसको हाईलाइट किया और उनमें जितनी सारी कमियां और जिस तरह से फर्जीवाड़ा किया गया है उसे हाईलाइट किया। उन्होंने सरकार पे हमला करते हुए सारी चीज़ों को हाईलाइट करने की कोशिश की और बताया देश को, और इसको स्पष्ट करने की अभी कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने क्लियर कहा कि वोट चोरी से अभी की जो सरकार है वो बनाई गई है और प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो वोट चोरी से भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं। हम देश के आम नागरिक हैं। हमें देश के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, देश के जो हित में है, उसके बारे में सोचना चाहिए। और जो सही है उसे सही कहना चाहिए, जो गलत है उसे गलत कहना चाहिए। नेता विपक्ष पूरी तरह से हमलावर हैं और किसी चीज़ से रुक नहीं रहे हैं। जाहिर सी बात है, अगर सरकार को कहीं से ये चीज़ गलत लग रहा है तो बिना किसी अनफेयर मीन्स के, वायलेंस के और बारबेरस अप्रोच के, निष्पक्षता से, शांति से देश के हित को, देश के लोगों के सुरक्षा को और सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उठाए गए प्रश्नों और दिए गए प्रमाणों को कंट्राडिक्ट करें और बताएं देश को कि क्या सही है क्या गलत है। अदरवाइज हम जैसे युवा जो थोड़ा पढ़ते लिखते हैं और समझते हैं चीज़ों को, जो संविधान की बात करेगा, जो फंडामेंटल राइट्स की बात करेगा, जो हमारे हित की बात करेगा, हमें ऐसे नेता के साथ होना चाहिए। जिस तरह से राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और विपक्ष के जितने नेता एकजुट होकर भारत में हो रहे हेरा फेरी या ऐसी चीज़ें जिससे भारत का वर्तमान और भविष्य, राज्य व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, शैक्षणिक व्यवस्था और सारी व्यवस्थाएं चरमरा रही हैं, उनके साथ हमें होना चाहिए। नेता राहुल गांधी भी हैं, तेजस्वी यादव भी हैं, अखिलेश यादव भी हैं। हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते। उनके भी योगदान, वो भी मुसलसल संघर्ष कर रहे हैं, देश हित में कर रहे हैं। क्यों हम उनकी न सुने? अगर सरकार सही है और राहुल गांधी के दावे झूठे हैं तो इलेक्शन कमीशन इस जांच में कदम बढ़ाए और जो डिजिटल डेटा है उसे प्रदर्शित करे, और कोर्ट को भी जो टिप्पणी करनी है वो निष्पक्ष करे। सीधे सीधे किसी व्यक्तिगत बायस और पर्सनल प्रेजुडिस के लिए किसी नेता को टारगेट न करे। ये देश के लिए, देश के संविधान के लिए और देश की आत्मा
डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक होगा। वर्तमान और भविष्य दोनों बर्बाद हो जाएगा। हम जैसे आम लोग सिर्फ न्याय, उन्नति, रोजगार, अच्छी सड़कें, बिजली, पानी, पॉवर्टी एलिवेशन, गरीबों की दशा में सुधार, शिक्षा व्यवस्था और जो पर कैपिटा इनकम है उसे बढ़ाने की बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। हम देश के नागरिक हैं, हमारा अधिकार है सच जानने का, देश के साथ, देश की संपत्ति के साथ, देश के न्याय व्यवस्था के साथ, देश के जांच एजेंसी के साथ क्या हो रहा है, इसे सरकार को बताना चाहिए। विपक्ष का जो काम है विपक्ष करेगी, और जो गोदी मीडिया है उसे भी थोड़ा सा शर्म करना चाहिए। लगातार एक तरफा पक्षपात और झूठ को फैलाने से बाज आना चाहिए। मैं एक लिसनर के रूप में इस चीज़ को सारे पत्रकारों से जो झूठ फैलाते हैं और न्यूज़ को डिस्टॉर्ट करके मिस इन्फॉर्म करते हैं उनसे आग्रह करता हूं कि उन्हें भी थोड़ा सोच समझ को, देश के हित को, देश के वर्तमान और भविष्य को मद्देनज़र रखते हुए और सच्चाई का साथ देना चाहिए। जो संविधान के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है उसे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। थैंक यू।